में जाएंगे। मैं किशोर जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज राष्ट्रीय चैनल पे अमित आपके सामने सबके पूरे पैनल के सामने इन्होंने स्वीकार किया कि हमने बीजेपी को डॉज दिया। यस। दूसरा, इन्होंने स्वीकार किया धोखा दिया कि हिंदुत्व क्या होता है मुझे नहीं मालूम। यस, हिंदुत्व क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम। नहीं ये तो बाला साहब ठाकरे की पार्टी को अगर हिंदुत्व नहीं मालूम है तो इसका मतलब कि वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी है ही नहीं। ना देखिए ये बात तो आप मानेंगे ना जी। अजय आलोक को बोले दीजिए, मेरी बात समझो। किशोर जी, आप मेरी एक बात तो मानेंगे, राजनीति में आपकी विपत्ति हमेशा शत्रुओं की संपत्ति होती है। सारे लोग राजनीति में आपकी विपत्ति हमेशा शत्रुओं की संपत्ति होती है, तो आपकी विपत्ति का फायदा उठा रहे हैं लोग। अरे बीजेपी विपत्ति आपने खुद बुलाई है, कोई और लेके नहीं आया। ऐसा पाखंड हमको नहीं चाहिए, ऐसा पाखंड नहीं चाहिए हमको। हमको क्या झगड़े लगाना, दंगे कराना? तो वो तो जनता भी देख रही है किसका हिंदुत्व पाखंड है, किसका हिंदुत्व अच्छा है। किशोर को लेके आइए। किशोर, आपने दो बड़ी बातें बोली। एक तो बोला हमने देवेंद्र फडणवीस को डॉज किया, यानी उनको धोखा दिया। दूसरा आपने बोला हम जनता में जाएंगे, यानी आप मान रहे हैं कि सरकार जा रही है, आप जनता में जा रहे हैं, यू आर एक्सेप्टिंग इट। ये देखो मेरी बात समझो, बार बार ये प्रश्न उठा, आपने बोला हम जनता में जाएंगे, कांग्रेस और बोला कि नहीं बोला? कांग्रेस के जाने के बाद हम लोगों ने सामाजिक न्याय की लड़ाई भूल गए, हम लोगों की भलाई भूल गए, हम विकास भूल गए। अरे हमको लोगों में जाने दो। हम नहीं तो आप मान रहे हैं सरकार जा रही है तभी तो लोगों में जाएंगे। सरकार जा रही है आपको लग रहा है। ओके, आई हैव टू गेट, मेरे को एनसीपी का नरेंद्र वर्मा, शिवसेना मान रही है कि उनकी सरकार जा रही है। नरेंद्र वर्मा नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने डॉज किया, देवेंद्र फडणवीस को हमने धोखा दिया और अब हम जनता में जाएंगे। अमित जी, मैं आपके चैनल के द्वारा इस देश को कहना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे जी जो ये जादुई आंकड़ा है, वो 2/3 मेजॉरिटी है, वो नहीं ले पाएंगे, उनकी घर वापसी होगी। यही परिस्थिति 2019 में दिसंबर नवंबर में थी। उस वक्त प्रकाश सिंह बादल का 5 स्टार होटल का इस्तेमाल हुआ था हरियाणा में, यही परिस्थिति थी। आप देख लीजिएगा, तीनों घटक दल चलिए बैठ के शीर्ष नेता, लेकिन शिवसेना तो चुनाव की तैयारी कर रही है, वो कह रही है हम जनता में जाएंगे। बाला साहब के विचारों को मानने वाले हैं, वो वापस आएंगे। पूरा कैडर जो है शिवसैनिक, वो उद्धव जी के साथ खड़ा है। जी। नरेंद्र वर्मा, आपका वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है। सुब्राष्ट्र वांट्स टू मेक अ पॉइंट, तहसीन पूनावाला वांट्स टू मेक अ पॉइंट। सुब्राष्ट्र डॉज किया देवेंद्र फडणवीस को, जनता में हम जाएंगे। द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। जी आमिश, ये मैसेज तो लाउड एंड क्लियर है ही, लाउड एंड क्लियर है, तभी आज शाम की बहस भी हो रही है। जब हमें लग रहा है कि महाराष्ट्र में सत्ता पलट सकती है, इसीलिए आज शाम की ये बहस है, इसीलिए आज ये डिस्कशन है। अब इसमें किसी को कुछ भी लगता हो, उससे कोई खास लेना देना नहीं है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये जो भी ये गठबंधन बना, उस गठबंधन को लेकर के शिव सैनिक स्वयं कंफर्टेबल नहीं थे। कुछ चीजें होती हैं जो पॉलिटिकल प्रूडेंस से की जाती हैं, कुछ चीजें हैं जो राजनीतिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती हैं। आप कई बार पॉलिटिक्स में एक स्ट्रेंज बेड फेलोज कहा जाता है, बहुत अजीब तरीके का गठबंधन बनता है और सरकारें आती हैं। लेकिन अगर आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे नहीं चल पाते और अगर आपके विचारधारा में इतना ज्यादा विसंगति होती है और उस विसंगति के बावजूद अगर आप सरकार नहीं चला पाते तो कहीं ना कहीं आपका काडर आपसे नाराज होता है और आपको एक अंततः आपको काडर की बात किशोर रिप्लाई टू, क्योंकि जहां पर एक पंथ प्रधान पार्टी नहीं है, जहां पर पार्टी में किसी एक फैमिली का दबदबा नहीं हो, जहां पर आप क्लेम करते हैं कि आप लोकतांत्रिक हैं, तो फिर आपको जनता की आवाज, अपने कार्यकर्ताओं की आवाज, ये शिवसेना और मैं एक वोट से टूट रही है, मुझे लगता है डिस्कशन शिवसेना अपने वोट से टूट रही है। मुझे हिंदुत्व पर जो उन्होंने स्टैंड बदला, सावरकर पर जो उन्होंने स्टैंड बदला, पालधर के साधुओं पर जो ट्रैक करा, क्या आपको लगता है अपने वोट से टूट रही है शिवसेना? देखो मैं जवाब अब असली पार्टी तो शिंदे हो रहे हैं। शिवसेना अपने प्रिंसिपल पे जुड़ी हुई है और ये जो मुद्दे हैं आप जो कह रहे हैं, इसको बीजेपी ने बहुत बलाब चला के बताया। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं, हम हिंदुत्व पे जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, तो ये बीजेपी का प्लस हुआ ना, वो आपके विरोध के मुद्दों को अगर वो बना लेके जा रहे हैं तो ये बीजेपी का प्लस पॉइंट हुआ। आप अपना माइनस, आपको लगता नहीं है कि अगर बीजेपी आपके विरोध में मुद्दा बना रही है तो खामी तो सरकार की है ना। अगर मोदी के विरोध में आप मुद्दा बना लेंगे तो खामी तो नरेंद्र मोदी की सरकार की होगी ना, या आपकी होगी? एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, हमारा मोदी जी से ज्यादा झगड़ा नहीं है और मोदी जी के नेतृत्व से हम काम भी करते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग हमने उनके साथ ही लड़ी थी। लेकिन
अमित शाह ने जो वादा खिलाफी की और देवेंद्र फडणवीस जो शिवसेना को खत्म करने के लिए निकले हैं, तो अब जनता ही तय करेगी कि ऐसे विद्रोही लोगों को, जनता क्या तय करेगी? चुनाव के लिए जा रहे हैं आप लोग, को कौन बचाएगा? बोलिए। शिंदे कह रहे हैं एनसीपी खत्म कर रही है। एक और बड़ा स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने। एक और बड़ा स्टेटमेंट कैमरे पे आ गया कि हमें मोदी जी के नेतृत्व से दिक्कत नहीं है, हमें यह भी दिक्कत नहीं है, मोदी जी के साथ हम पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हमें दिक्कत XYZ से है, तो उसके लिए तो फिर उसके लिए तो नेगोशिएशंस होते हैं। बात किसी लीडर ने इसके पहले जिन लीडर का आप इंटरव्यू कर रहे थे, बहुत सही बात उन्होंने कही, हर चीजें कैमरे पे नहीं कही जाती, तो ये बात तो क्लियर है कि मोदी जी के नेतृत्व से दिक्कत नहीं है शिवसेना को। मेरी बात सुनो, बीजेपी तहसीनपुरा वाला मोदी के नेतृत्व से दिक्कत नहीं है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से दिक्कत नहीं है इस समय शिवसेना के प्रवक्ता को। ये जो सरकार है ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनी है, वर्मा जी, पूरे कार्यकर्ता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार आपकी चल रही होगी, लेकिन अभी शिवसेना के नेता को मोदी के नेतृत्व से दिक्कत नहीं है। देखिए मोदी जी, देखिए सुनिए, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है, वो एक संवैधानिक पद है, उनका हम सब आदर करते हैं, और हर पार्टी का जो रीजनल पार्टी होती है उनके अपने कंपल्सन्स होते हैं, और ये तीनों जो घटक आए हैं, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आई है। तमाम मिनिस्टर। अच्छा, एक सवाल मेरा एमबीए से एक सवाल है आज, एक सेकंड मैं चाहता हूं मैं ये सवाल पूछूं। जी एक इसका 5-5 सेकंड में जवाब दीजिएगा, 5-5 सेकंड, एक सेकंड। वर्मा जी, नरेंद्र वर्मा, होल्ड ऑन। किशोर तिवारी, आज क्या आपने हनुमान चालीसा पढ़ी? मंगल का दिन है, संकट भी बड़ा है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी, या पढ़ेंगे? नहीं, देखो, क्योंकि संकट मोचन नाम तिहारो। मैं नास्तिक धर्म का आदमी हूं, और हनुमान चालीसा पढ़ने से ज्यादा मैं सुगम कराज जो होते हैं वो सुगम अनुग्रह से करा लेता हूं दुर्गम काज। चलिए, तो मुझे कोई आप नास्तिक होंगे, लेकिन कहते हैं कि बड़े बड़े संकट हनुमान जी हर देते हैं, लेकिन आपने तो हनुमान चालीसा वालों को ही जेल में कर दिया था, अब संकट आ गया है, एक ऊपर भी तो अदालत है बहुत बड़ी। ओके, नरेंद्र वर्मा कुछ कहना चाहते हैं? अमित जी, सब अदालतों से बड़ी है। हमारे हनुमान जी हमारे रग रग में बसे हैं, और सरकार, लेकिन ट्विटर पर लोग कह रहे हैं कि बजरंग बली का दोष लगा है। जी, बजरंग बली का दोष नहीं है, बजरंग बली का दोष लगा है। ओके, इन्होंने राजनीतिक संकट में तो संकट मोचन को याद करना ही पड़ता है, अब क्या करेंगे? मेरी जी, हो सकता है इस समय कई शिव सैनिक जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो अपने घर में, उद्धव ठाकरे की सरकार पर जाए। एक सेकंड, नरेंद्र जी आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, शांत रखिए। अजय आलोक, है कल दोपहर तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने विधायक आ गए। ये आंकड़ा अगर 37 है जो आपके सूत्र अगर बता रहे हैं, तो ये महाअघाड़ी का काम खत्म। अब शिवसेना और उद्धव ठाकरे को तय करना है कि वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे या शिवसेना एक नए स्वरूप में आएगी एकनाथ शिंदे के साथ। यही हम लोग कल शाम को देखेंगे, कल शाम का आशारांश यही होना है, और कुछ नहीं होता है राजनीति में। जब इस तरह की परिस्थिति आ जाए, सूरत से जानकारी आ रही है, नंबर 37 से भी ऊपर जा सकता है। होंगे। ओके, अभी तो नंबर ये आ रहा है कि ये नंबर 37 से भी ऊपर आ सकता है, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं व्यूअर्स। वो तस्वीर है कांग्रेस की एक नेता की, लेकिन वो नेता क्या कर रही थी वो तस्वीर को आप देखिए। जब आज राहुल को ईडी के सामने पेश किया गया और उसको बाद उनको पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी, तो क्या कर रही थी आप देखिए। उन्होंने पुलिस पर, जो पुलिसकर्मी थे, रैपिड एक्शन फोर्स थे, उनके ऊपर थूका। नेता डिसूजा है कांग्रेस की नेता, जिन्होंने ये करा। ये तस्वीर आप बार बार देखिए व्यूअर्स, बार बार इस तस्वीर को आप देखिए। जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट नेता डिसूजा हैं। सुब्राष्ट्रा, योर रिएक्शन टू दिस? मैं बिल्कुल आई एम सॉरी अगर कैमरे ने मेरा रिएक्शन नोट कर लिया होगा, तो इट्स डिस्गस्टिंग। मैं क्या बोलूं, मतलब कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। अभी जो आपके साथ हमारे साथ पैनल में बैठे हुए थे, बड़े बड़े लंबा भाषण दे रहे थे कांग्रेस पे, उनसे पूछिए कि यही है क्या?
ये कांग्रेस पार्टी कौन सा राष्ट्रवाद बचा रहे हैं ये, और कौन से लोकतंत्र की सुरक्षा कर रहे हैं ये? कोई नेता जिसपे फाइनेंशियल फ्रॉड का इल्जाम लगा है, उस नेता की इतनी राजनीतिक और लॉजिकल तार्किक। जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरा समय यही समाप्त हो गया, लेकिन आपने देखा महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट नेटा डिसूजा को, जिसने पुलिस के अधिकारियों पर जब राहुल गांधी की ईडी से क्वेश्चनिंग हो रही थी उसके गुस्से में थूक दिया जब उनको पकड़ के लेके जा रही थी पुलिस। आप भी अपनी राय इस पर जरूर रखिए ट्विटर पे, मैं इंतजार कर रहा हूं। फिलहाल आर पार में इतना ही, नमस्कार।